यत् अमूर्तम अतीन्द्रियं च तत्प्रधानत्वात् उपादेयत्वेन ज्ञातव्यम्। इन दोनों में पहले आचार्य का उत्तर ही दे देते हैं कि जो अमूर्त और अतीन्द्रिय है, अमूर्त क्यों कहा, क्योंकि अमूर्तिक आत्मा से उत्पन्न हुआ है और वह आत्मिक सुख इंद्रियों से उत्पन्न नहीं है, इसलिए उसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। तो अमूर्त और अतीन्द्रिय जो ज्ञान और सुख है वह प्रधान है, उसके लिए ही तो सब पुरुषार्थ चल रहा है, वही मुख्य है, वही वास्तविक है, इसलिए उसको उपादेय रूप से जानना चाहिए। तो वही प्रकट करने योग्य है, वही प्राप्त करने योग्य है। दूसरा जो है वो उपादेय नहीं है, हेय है। अब उसके लिए आगे हेतु पूर्वक सिद्ध करते, युक्ति पूर्वक सिद्ध करते उसको। ये आगम है, लेकिन आगम को युक्ति चाहिए ना, तो ये वो आगम पहले उतरता है, मैं तो आगम में कहा है तो कैसे ठीक है, उसको युक्ति से सिद्ध करते हैं। जो हेतु दिया प्रधानत्वात्, प्रधानत्वात् मतलब ये प्रशंसनीय है या मुख्य है, मतलब प्रधान है। इंद्रिय सुख से ये बहुत उच्च कोटि का है, प्रधान है, उसकी प्रधानता है, मतलब वो उत्कृष्ट है ऐसे लगा है, उसके लिए हेतु देते ना। तत्र आद्यम मूर्तराभिः क्षायोक्षमितिः उपयोग शक्तिभिः तथा विधेभ्यः इंद्रियेभ्यः समुत्पद्यमानं परायार्थत्वात् कादाचितं क्रमकृत प्रवृत्ति सत्प्रतिपक्षं सहानुभूति च गौणम् इति कृत्वा ज्ञानं च सौख्यं च प्रियम्। तत्र दो प्रकार का ज्ञान और सुख बताया है, मूर्त और इंद्रियज। तो वह कैसा है वो बता रहे हैं, इसको युक्ति पूर्वक हेय सिद्ध कर रहे हैं। तत्र आद्यम, उसमें जो पहला है वह मूर्ताभिः क्षारोक्षमितिभिः उपयोग शक्तिभिः। मूर्त क्यों कहा उसको, तो क्षारोक्षमित जो उपयोग शक्ति है, किसका क्षोभन होता है, कर्म का क्षोभन होता है। कर्म अमूर्त है कि मूर्तिक है, मूर्त है, क्यों, क्योंकि वो खुद कर्म है, स्पर्श रस गंध रहित है, तो जो कर्म का क्षोभन है वो मूर्तिक है। तो उस कर्म के क्षोभन से उत्पन्न होने वाली जो उपयोग शक्ति है वो भी मूर्तिक ही हो गई, क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है वो वैसा ही होता है। इस नियम के अनुसार जो उपयोग शक्ति उपलब्धि जो प्राप्त हुई ग्रहण करने की शक्ति वो क्षावक्षमी की है, क्योंकि कर्म के ज्ञान और कर्म के क्षोभन से उत्पन्न हुई है, इसलिए उसको मूर्त कहा। मूर्त ऐसे क्षावक्षमी रूप जो उपयोग शक्ति है उसके द्वारा उत्पन्न होता है ये ज्ञान। और कैसा है, तथा विधेभ्यः इंद्रियेभ्यः समुत्पद्यमानः, तथा मतलब मूर्त, उसी प्रकार के इंद्रियों के द्वारा, मूर्त इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होता है। जो इंद्रिय ज्ञान है वो कैसा है, मूर्त है। क्यों मूर्त है, उसका कारण दिया कि मूर्तिक क्षावक्षमी शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ है और मूर्तिक इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न हुआ है। बाह्य निमित्त इंद्रिय है, अंतर निमित्त कर्म का क्षोभन है और बाह्य इंद्रिय निमित्त है, तो ये दोनों भी मूर्तिक है। तो दोनों मूर्तिक है, उससे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है इंद्रिय ज्ञान वो मूर्तिक ही होगा, तो इसलिए उसको मूर्त कहा और इंद्रिय कहा। वह ज्ञान कैसा है उसका विशेषण बताते हैं। परायत्तत्वात्, पराधीन होने से, किसके आगे है वो, इंद्रिय ज्ञान अपने आगे नहीं किया, लगता है कि मेरे आगे ही है, मैं जैसा जानूंगा वैसा जान सकता हूँ, तो नहीं, ये ज्ञान जो है क्षोभन ज्ञान बहुत पराधीन है। कितने, तो इसके लिए निमित्त चाहिए, पहले क्षोभन हो अंतर्गत तो ही वो हो सकता है, फिर क्षोभन भी है लेकिन कोई इंद्रियों में
बिगाड़ हुआ है तो इंद्रियों में दोष उत्पन्न हुआ है तो जान सकते हैं क्या? शक्ति होते हुए भी नहीं जान सकते। आंखें खराब हो गई, मोतीबिंदु हो गया, कांचबिंदु हो गया, तो नहीं देख सकता है। कुछ कर्मेंद्रिय में बिगाड़ हो गया तो सुन नहीं सकता है। आंखें भी अच्छी है लेकिन प्रकाश नहीं है, अंधेरा है तो नहीं देख सकता है। प्रकाश भी है लेकिन पढ़ाने वाले गुरु नहीं है तो हमारा शोषण शक्ति होते हुए भी, इंद्रिया होते हुए भी, प्रकाश होते हुए भी गुरु नहीं है तो हमें समझ में नहीं आता है, ज्ञान नहीं मिलता है। वो भी है और कुछ बीच में अंतर आ जाता है दूसरा तो भी नहीं पढ़ पाते हैं, ज्ञान नहीं हो पाता है। तो सब इंद्रिय ज्ञान के लिए पराधीनता की मालिका है। एक के आधार पर नहीं रहना पड़ता है। कितनी सारे बाह्य वस्तुओं के और बाह्य अवलंबन के आधार से ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए ज्ञान कैसा है? पराधीन है और सुख भी पराधीन है। इंद्रिय सुख, इंद्रिय ज्ञान हो तो उसके बाद फिर वो तो भी साता वेदनी का उदय चाहिए। ये समझ में आ रहा है, ज्ञान हो रहा है लेकिन वहाँ पर साता वेदनी का उदय नहीं है तो वहाँ सुख की जगह दुख का वेदन होता है। साता को देना चाहिए, अंतराय कर्मों का शोषण चाहिए और बाकी सुख के लिए तो कितनी सारी सामग्री चाहिए। तो सुख किसी एक इंद्रिय का सुख भोगना है अपने को। विचार करो वहाँ पर कि आपको कुछ खाने की इच्छा हुई, मिलता है क्या तुरंत? उस वो पदार्थ बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए कितनी सारी सामग्री चाहिए। आज मुझे अचार खाने की इच्छा हो रही है तो क्या चाहिए उसके लिए? कितनी मतलब अपने को लगता है कि सहज लग रही, वो आदत पड़ गई इसलिए ये संपूर्ण जो भी सांसारिक सुख है वो सहज मिलता है ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके जब आप विचार करो तो कितनी सामग्री पर उसको निर्भर होना पड़ता है। एक अचार बनाना है तो क्या क्या चाहिए आपको? कई भी चाहिए, मतलब आम कई भी वो चाहिए। उसको बाजार में जाकर के खरीद करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए, बिना पैसे की नहीं आएगी। फिर वो लाने के लाया सीजन के लिए सब बोल रहे, लाने के बाद भी तुरंत बनेगा क्या? उसके लिए तेल है, डिब्बा देखा तेल नहीं है तो कर सकते क्या? नहीं। और नमक चाहिए, उसके लिए मोहरी क्या, सरसों चाहिए, मेथी चाहिए, जीरा चाहिए, शक्कर चाहिए, कितने सारे कितना मसाला चाहिए। कढ़ाई चाहिए उस बनाने के लिए, गैस चाहिए, गैस चलाने के लिए लाइटर चाहिए, कितनी सारी सामग्री। हमें लगता है कि नहीं सहज है, कितनी बहुत सारी सामग्री को आपने इकट्ठा कर रखा है। एक भी सामग्री नहीं तो काम नहीं बनता है। कोई भी मेहमान आता है तो चाय पीती जाए और चाय बनाना तो कितनी सामग्री चाहिए, बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता लगती है। बर्तन चाहिए, पानी नल में गया आपका खत्म हो गया तो करना मुश्किल हो गया। शक्कर का डिब्बा देखा, शक्कर नहीं है तो अब दुकान भी खुली नहीं सुबह और शक्कर भी खत्म हो गए। कभी कभी आपको सब मतलब संसार में अनुभव है, मेहमान आते कभी दूध ही नहीं होता है तो चाय नहीं बना पाते हैं। चाय पत्ती चाहिए, लाइटर चाहिए, गैस चाहिए, कितनी सारी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है तब जाकर के वो और कोई वस्तु अपन बनाने के लिए करते, वो अच्छी बनेगी भी नहीं, अपना भी सादा बैठने का होना चाहिए तब वहाँ पर वो अच्छी बनेगी क्योंकि सुख का वेदन होने के लिए वैसा निमित्त चाहिए। मतलब एक इंद्रिय सुख भोगना है, गाना सुनने के आपको भाव होते हैं तो उसके लिए फिर लाइट टेप रिकॉर्ड चाहिए, टेप रिकॉर्ड भी है, लाइट गई है, चार्जर नहीं है उसका तो सुन नहीं पाते हैं। और कोई बीच में आ जाता है मेहमान तो सुन नहीं पाते। तो कितने सारे बीच में व्यवधान है, कितनी बाधाएं हैं, कितना पराधीन है। एक एक सामग्री के लिए हमें कितना पराधीन रहना पड़ता है तब जाकर के वहाँ सब कुछ अनुकूलता प्राप्त हो, तब कुछ वहाँ जाकर के उस इंद्रिय सुख का विषय भोग कर सकते हैं। उसके लिए कितना टाइम लगाना है हमें, एक इंद्रिय सुख भोगने के लिए कितना सब कार्य है, कितनी सारी चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है।
इस प्रकार ये पराधीन है, अपने अधीन नहीं है। सब हर एक इंद्रिय का देते। अब ठंडी लग रही है तो स्वेटर चाहिए, तो वहाँ भी सुख मिलेगा। या ये चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, हीटर चाहिए गर्म करने के लिए। लाइट गई है तो हीटर चालू नहीं होगा। तो ऐसे एक एक इंद्रिय सुख के लिए बहुत सारे सामग्री की आवश्यकता लगती है। आचार्य इसलिए कह रहे कि पराधीन होने से, लेकिन उस पराधीनता नजर नहीं आती हमें लगता है कि अपने आधीन ही सब कुछ, हमारे पास भी सब कुछ सामग्री है, सब कुछ सुविधाएं हैं, तो हम सब सहज कर सकते हैं। जब तक कोई इच्छा पैदा होती है तो उसको पूरा करते करते हमारा काल निकल जाता है, तब और दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, तो उसका सुख भी नहीं भोग पाते हैं। इसलिए कहते पराधीन होने से, सब सामग्री मिलने पर हम उसको भोग ही सके ये भी कोई गारंटी नहीं। कुछ जैसे कुछ सामग्री अपने को चाहिए, पैसा बहुत इकट्ठा किया, सब अपने खर्चे में से उसको कम करके उसको इकट्ठा किया, फ्रिज लेके आए, फ्रिज चाहिए था, गर्मी में बहुत ठंडा गर्मी लगती है तो ठंडा पानी पीना है, आइसक्रीम बनाना है, बर्फ बनाना है, तो फ्रिज लेके आएंगे। 1 साल 2 साल तक पैसा इकट्ठा कर दे दो गरीब लोगों के पास। फिर वो लेके आने के बाद बनाया, तब तक क्या हो गया, हम भी बीमार पड़ गए, सब पैसा इकट्ठा किया और भोग नहीं सके उसको। तो ये सब बहुत पराधीन है इंद्रिय सुख। इसलिए कहते कि इंद्रिय सुख परायत्तत्वात् कालाचित्तम्, एक परायत्तत्व हेतु दिया, उसके कारण कैसा है, कालाचित्त, मतलब कभी कभी होता है जब सब सामग्री मिलेगी और हमारा पुण्य का उदय होगा, साधना का उदय होगा, तो वहाँ पर वो सुख होगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा ना, वो सामग्री यदि नष्ट हो जाती है कर्मों के वजह से, तो वो नष्ट हो जाता है सुख, वो ज्ञान। तो इसलिए पराधीन होने से कैसा है, काला चित्त है, कभी कभी होता है काला चित्त, कभी है कभी नहीं है, मतलब नाशवंत है, क्षणभंगुरता बताना है। काला चित्त अर्थ होता है क्षणभंगुर। ये इंद्रिय सुख भी अपन देखते कैसा है, क्षणभंगुर, पानी के जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। जल का बुलबुला जैसा आता है और नष्ट होता है, ऐसा इंद्रिय ज्ञान भी आदि सब अनुकूलता मिलने पर उत्पन्न हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद नाना कर्मों का क्षोभ बढ़ गया, नष्ट हो गया, या इंद्रिय खराब हो गई तो नष्ट हो गया, उस वस्तु चली गई तो नष्ट हो गई। तो इस प्रकार ये काला चित्त है। क्यों? क्योंकि पराधीन है, अपने अधीन नहीं है, तो पर संयोग का जो होने पर वो नष्ट हो जाता है। दूसरा विशेषण बताते कैसा इंद्रिय सुख, क्रमकृत प्रवृत्ति। पराधीन होने से एक साथ सब अनुकूलता, सब साधन सामग्री नहीं मिलेगी, तो क्रम से है होता है। जब जिस ज्ञानावरण कर्म का क्षोभन होगा तब उसको जानेगा, फिर दूसरा ज्ञानावरण कर्म का क्षोभन हुआ तो दूसरे वस्तु को जानेगा, फिर दूसरे ज्ञानावरण कर्म का क्षोभन हुआ, वो नष्ट हुआ, दूसरा हुआ, तब तीसरे को जानेगा। इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख पराधीन होने से क्रम से प्रवृत्त होता है, एक साथ प्रवृत्त नहीं होता है, क्योंकि 5 इंद्रिय एक साथ प्रवृत्त नहीं होते। एक इंद्रिय भी एक विषय को ग्रहण करेगी, लेकिन वो विषय चला जाएगा, फिर दूसरे विषय को ग्रहण करेगी, फिर दूसरे विषय को छोड़ करके तीसरे विषय को ग्रहण करेगी। इस प्रकार क्रम से, क्योंकि पराधीनता है इसलिए क्रम है। अपने पास सब सामग्री तो अपन सब एक साथ काम कर सकते नहीं है, तो फिर उसके यहाँ से लाओ, फिर वो काम करो, फिर उसको नष्ट करो, फिर दूसरा काम करना है तो दूसरे यहाँ से लाओ। तो जो चीज पराधीन होती है वो हमेशा टिकती नहीं है, एक पहली बात बताएं। और जो पराधीन है वो एक साथ काम नहीं कर सकते वो, तो इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख पराधीन है, इसलिए उसके द्वारा एक साथ ज्ञान और एक साथ सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्रम से वस्तु को जानेगा और इंद्रिय भी सुख जो का अनुभव करेगा वो भी क्रम से करेगा। एक इंद्रिय का विषय को होगा, फिर उससे सुख मिलेगा, फिर उसको छोड़ करके
दूसरे इंद्रियों के द्वारा जो सुख विषय भोगेंगे तब उसका सुख मिलेगा, फिर उसको छोड़कर तीसरे इंद्रियों के द्वारा विषय भोगेंगे तब उसके द्वारा सुख मिलेगा। खा रहे तो गाना नहीं सुन सकते, गाना सुन रहे तब खा नहीं सकते हैं, फिर जब देख रहे हैं तब खा नहीं सकते हैं। इस प्रकार एक एक इंद्रियों का क्रम क्रम से ही सुख का वेदन होता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान भी क्रमिक है और इंद्रिय सुख भी क्रम क्रम से प्रवृत्त होता है। और कैसा है? सप्रतिपक्षम, इंद्रिय ज्ञान प्रतिपक्ष सहित है। इंद्रिय ज्ञान का प्रतिपक्षी कौन है? अज्ञान है। जितना अपने को क्षोभम हुआ उतना ज्ञान है, बाकी सब क्या है? अज्ञान पड़ा हुआ है। जितने नानावत कर्म का हमें क्षोभम हुआ, जितना हमारा उपयोग लग रहा है उतना ज्ञान हो रहा है, और शेष सब बहुत सारा अज्ञान है। एक भाग अनंत का एक भाग उगाड़ हुआ है और बाकी वो भाग आवरण ढका हुआ है तो अज्ञान कितना विद्यमान है, तो उसका प्रतिपक्षी है। तो और कब वो ज्ञान नष्ट हो जाएगा ये पता नहीं, तो ज्ञानावरण का उदय आएगा, वो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। सुख दुख में भी निमित्त कौन है? साकार साकार विज्ञान, और एक साथ दोनों का उदय नहीं, एक मतलब उनका उदय खंडित होता है। साता का उदय असाता के उदय से खंडित होता है, इसलिए बाधा सहित है नहीं सुख। उस सुख का प्रतिपक्षी दुख है। जैसे ज्ञान का प्रतिपक्षी अज्ञान है, ऐसे इंद्रिय सुख का प्रतिपक्षी कौन है? दुख। आसाता का उदय आता है, तुरंत वो सुख दुख में बदल जाता है। पुत्र हुआ, बहुत आनंद हुआ, और दूसरे क्षण मालूम पड़ा कि वो पुत्र जो है वो व्यंग है, उसमें अवयव उसके विकार है, उसकी या आँख नहीं है उसकी, या कुछ और अवयव नहीं है, तो तुरंत क्या होता है? दुख होता है। मतलब कैसा सुख है? प्रतिपक्ष से सहित है। उस प्रतिपक्ष का प्रतिपक्ष कौन है? दुख है। इंद्रिय सुख के साथ दुख लगा हुआ है, इंद्रिय सुख दुख को लेकर ही आता है, संयोग वियोग सही ही होता है। तो इसलिए हमेशा डर रहता है ना, अभी सुख मिला तो वहां पर डर रहता है क्या कि कब चला जाएगा पता नहीं। ये सुख जो मिला है वो नष्ट न हो, इसका भय हमेशा रहता है। क्यों भय रहता है? क्योंकि उसको नाशवंत है और प्रतिपक्ष सहित है। जिसको शत्रु पर सवार है उसको हमेशा डर रहता है ना कि कब शत्रु आएगा, कब अपने देश पर वार करेगा और आक्रमण करेगा, ये पता नहीं है। इसी प्रकार हमारे सुख पर दुख कब आक्रमण करेगा इसका पता नहीं, इसलिए हमेशा उस सुख भोगते हुए भी निराकुलता से नहीं भोगते हैं, क्योंकि वहां पर शत्रु सवार है सिर पर। इसलिए वह प्रतिपक्ष सहित है। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख, इसलिए उसमें निराकुलता नहीं है, आकुलता से सही है। जो जो प्रतिपक्ष सहित होता है वो निराकुल नहीं हो सकता है। और कैसा है इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान दोनों को लगाने विशेषण हानि वृद्धि, हानि वृद्धि सहित है, हमेशा एक जैसा नहीं है। अब एकदम शोषण बढ़ गया तो ज्ञान का एकदम उगाड़ होता है। एक ही मिनट में देखो, अभी कहते कहते ऐसा कुछ तो कहना था लेकिन याद ही नहीं आता है। ऐसा ही है इंद्रिय, सब याद भी रहता है लेकिन जब चाहिए तब नहीं स्मरण होता है उसका। तो इसलिए कभी वृद्धि होती है, कभी इसकी हानि होती है। आज कोई बहुत होशियार विद्यार्थी है, पहला नंबर आता है हमेशा, लेकिन कभी कभी परीक्षा के समय ऐसा हो जाता है कि उसको कुछ बुद्धि नहीं सूझती है या कुछ विघ्न आ जाता है कि वो फेल भी हो जाता है। बहुत होशियार लड़के भी कभी कभी फेल होते हुए दिखाई देते, और कभी कभी कोई मंद बुद्धि है अच्छा परीक्षा में करके उसका पास हो जाता है। ऐसे देख बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। ये तो फेल होगा ऐसा लगा था पहले, लेकिन वो अच्छे नंबर से पास हो गया। तो ये क्या है? क्योंकि शौक्ष विज्ञान है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। और इसी प्रकार इंद्रिय सुख जो है वो भी कभी बढ़ता है कभी बढ़ता है।
आज देखो बहुत खुशी है और कल देखो कुछ ना कुछ वहाँ पर गड़बड़ी हो गई, दुख हो गया। आज में रोग होता है तो एकदम लगता है हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कल कुछ इंद्रिय जनित विकार उत्पन्न हुआ या रोग हुआ शरीर में, ये दुख का अनुभव करने लगते हैं। तो इस प्रकार यह हानि वृद्धि सहित है। वैसा ही सुख हमेशा नहीं रहता है, वैसा ही ज्ञान हमेशा नहीं रहता है, घटता बढ़ता रहता है। तो इसलिए यह ज्ञान विश्वसनीय नहीं है, विश्वास करने योग्य नहीं है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान का अहंकार भी करना होता है, क्योंकि वह रहने वाला नहीं है। यहाँ जितना बड़ा हुआ शोषण दिखाई दे रहा है, लेकिन एक क्षण में वह विस्मृति होकर के नष्ट हो सकता है। तो इंद्रिय ज्ञान ज्यादा है इसका अहंकार में मत करो, और इंद्रिय ज्ञान कम है इसलिए अपने को तुच्छ भी मत देखो। दोनों भी अहंकार के रूप है, दोनों भी मानदशा के रूप है। अहंकार अहंगंड और न्यूनगंड दो घंटे हैं, दोनों भी बीमारी ही है, दोनों की केवल अवस्था नहीं है। अहंकार करना ये भी रोग है और अपने को कम समझना ये भी रोग है। क्योंकि क्यों कम किस कारण से मान रहे हैं? तो शौक के कारण से, बाह्य वस्तु के कारण से अपने को कम समझ रहा है, तो वास्तव में अपने स्वभाव को नहीं जानता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान विश्वास करने योग्य नहीं है। तो कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो बढ़ेगा कभी अहंकार मत करो, घटेगा तो रो मत, क्या करे सब भूल गए, अब कुछ याद नहीं आता है। तो वो नहीं करना, ये बता रहे, उसका स्वभाव ही है। आपको कुछ हुआ हो, कुछ अपूर्व नहीं है, ये सभी जीवों में ऐसा होता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही वैसा है। उस इंद्रिय ज्ञान का कदाचित है, क्रम से होता है, इसलिए आप मिलता है, कभी कभी होता है, कभी नष्ट होता है, कभी होता है। क्रम से प्रवृत्ति हमें तो एक साथ जानने की और एक साथ सब सुख मिलने की भावना है, तो नहीं मिलता है, इसलिए दुख है। और अभी मिल गया लेकिन प्रतिपक्ष सहित है, इसलिए वो आकुलता का कारण है। और घटता बढ़ता है, इसलिए भी वो आकुलता का कारण है। इसलिए गौणम इति कृत्वा, इसलिए वो गौण है। गौण है मतलब निकृष्ट है, उत्कृष्ट नहीं है। ऐसे वस्तु आप चाहते हैं क्या? आपको कभी कभी मिले, क्रम से मिले, उसके साथ में प्रतिपक्ष मिले और उसके हानि वृद्धि हो, तो ऐसी कोई भी वस्तु हम चाहते नहीं है। ज्ञान भी चाहते, सुख भी चाहते, तो परमानेंट चाहते हैं, एक साथ सभी ऐसा चाहते हैं। फिर सुख हो तो दुख न हो ऐसा चाहते हैं, और उस सुख में कम ज्यादा हो ऐसा भी नहीं चाहते। तो यदि इंद्रिय सुख को आप सुख मान रहे हैं तो आपको ये सब उसमें प्राप्त होगा, इसलिए उससे निराकुलता प्राप्त नहीं होगी। ये सब आकुलता के कारण है। इसलिए ज्ञानम च सौख्यम च ज्ञेयम, ऐसा जो मूर्त और इंद्रिय ज्ञान और सुख है वह ज्ञेय नहीं, जो अभी अपने को वर्तमान में वो यही है। ये सब ज्ञान के प्रति और इस सुख के प्रति हमारी बुद्धि क्या चाहिए? ज्ञेय बुद्धि। ये वास्तव में इसका आदर करने योग्य नहीं है, ये वास्तव में मेरा स्वभाव ही नहीं है। इंद्रियों से उत्पन्न हुआ ज्ञान इतना ही मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव तो संपूर्ण वस्तुओं को एक साथ जानने का है। और यह इंद्रियां हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रही है, थोड़ा थोड़ा सुख दे रही है, तो ये कैसे आदर करने योग्य है? ये आदर करने योग्य नहीं है। इसलिए इसके प्रति जो हमारा लगाव है वो छोड़ करके अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अब आगे वही बता रहे हैं, इससे उल्टा बराबर इंद्रिय ज्ञान में ये 4 दोष देख करके उसको ये माना। अब अतीन्द्रिय जो ज्ञान है उसमें इससे उल्टे ज्ञान है, गुण है, इसलिए वो उपादेय है, ये सिद्ध करते हैं। पुनः अमृताभिः चैतन्य अनुविधायिनीभिः एकाकिनीभिः एव आत्मपरिणाम शक्तिभिः तथा विधेभ्यः अतीन्द्रियेभ्यः स्वाभाविक
चिद आकार परिणामेभ्यः समुत्पद्यमानम् अत्यन्तम् आत्मायतत्वात् नित्यं युगपत्कृतस्मृति निप्रतिपक्षम् अहानिदर्भी च मुख्यम् इति कृत्वा ज्ञानं सौख्यं च उपादेयम्। वृक्षराज की विशेषता बराबर। अब जो इंद्रिय के लिए बताना उससे उल्टा बराबर सब विशेषण है। यहाँ पर एक शब्द इधर उधर नहीं होगा, सब विशेषण वैसे बराबर होते हैं। यद पुनः जो वास्तविक पुनः कैसा है, इतरत, इतरत मतलब दूसरा, दूसरा मतलब अमूर्तिक अतीन्द्रिय ज्ञान सुख कैसा है, अमूर्ताग्नि चैतन्याम विधायिनी। वहाँ पर क्या बताया था, मूर्ताग्नि शावशवी शक्ति के द्वारा, और उसके उल्टा क्या है, ये सुख कैसे है, अमूर्ति कैसे, तो चैतन्य के अनुसार होने वाली, एकाकिनी मतलब उसके लिए दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं, एक अकेली आत्म परिणाम शक्ति भी, अन्य किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, एक केवल अपने आत्म परिणाम शक्ति के द्वारा। सिद्धों के पास कितनी सामग्रियां हैं ज्ञान के लिए, सुख के लिए कितनी सामग्रियां हैं, क्या है, इंद्रियां हैं, प्रकाश है, जरूरत है क्या, जरूरत भी नहीं है, और ये सामग्री है भी, इन सामग्रियों के बिना ही उनको ज्ञान हो रहा है। तो केवल एक अपना आत्मा है वहां पर, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है शायद। तो इसलिए केवल अकेले अपने आत्म परिणाम रूप शक्तियों के द्वारा, और तथा विदेव्य अतीन्द्रियेभ्य, और उसी प्रकार के मतलब जो अमूर्तिक है, एकाकी है, केवल है, ऐसी अतीन्द्रियेभ्य स्वाभाविक चिदाकार परिणामेभ्य, वहाँ पर तथा विदेव्य इंद्रियेभ्य उपपद्यमान, ऐसा कहा था ना। अब केवल आत्मशक्ति के द्वारा, अमूर्ति कैसे आत्मशक्ति के द्वारा उत्पन्न होता है, और उस प्रकार के अतीन्द्रिय ऐसा जो स्वाभाविक चैतन्य आकार से जो परिणाम, केवल ज्ञान जो परिणाम है, उसके द्वारा समुत्पद्यमान, उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला, मतलब केवल ज्ञान किससे उत्पन्न होता है, केवल अपने आत्मशक्ति के द्वारा, और जो स्वाभाविक चैतन्य का आकार परिणाम का उपयोग है, उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला केवल ज्ञान कैसा है, अत्यंतम आत्मायतत्वात्, और क्या करा करता था, परायतत्वात्। लेकिन यह अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है, अत्यंत आत्मायत है, आत्माधीन है। क्या चाहिए उसके लिए, सिर्फ आत्मा, बाकी कुछ चाहिए नहीं। तो कितना आत्माधीन, ना इंद्रिय चाहिए, ना प्रकाश चाहिए, ना कुछ चश्मा चाहिए, कुछ भी बाहर की सामग्री नहीं चाहिए। तो ऐसा आत्मायतत्वात्, आत्माधीन होने से केवल आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वह स्वाधीन है, आत्माधीन है। और ऐसा है वह नित्यम, आत्माधीन होने से नित्य है, स्वयं के द्वारा स्वयं का ज्ञान हो रहा है, अन्य साधनों की वहाँ पर आवश्यकता नहीं, पूर्ण स्वाधीनता है। अतीन्द्रिय ज्ञान भी और अतीन्द्रिय सुख दोनों को लगा है यहाँ पर। अतीन्द्रिय ज्ञान जो उनको उत्पन्न हो रहा है वो भी पूर्ण स्वाधीन है, इसलिए वो नित्य है, हमेशा के लिए। ये जो केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वो कभी होगा तो कभी नहीं होगा ऐसा नहीं, अविनाशी है, नित्य रहेगा, शाश्वत अनंत काल तक। जो जो सिद्ध हुए उनका अनंत ज्ञान, अनंत सुख अनंत काल तक रहता है। तो इसलिए नित्य है। सुख भी कैसा है, स्वयं स्वयं से उत्पन्न हो रहा है, अपने आत्मा में स्थित होकर के उनको सुख की प्राप्ति हो रही है। तो सुख के लिए अन्य किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, आत्मा ही चाहिए। तो आत्मा तो है सदैव नित्य है, तो उससे उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह भी नित्य रहेगा। इंद्रियजन्य सुख में इंद्रिया, सामग्री, विषय सब अस्थिर होने से वहाँ पर अनित्यता है, लेकिन यहाँ पर तो आत्मा स्थिर अविनाशी है, तो उससे उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह भी नित्य है, अविनाशी है, विनाशी नहीं है। तो इस प्रकार नित्य है। दूसरा विशेषण क्या बताया था,
प्रवृत्ति, इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख कैसा था, क्रम क्रम से प्रवृत्त हो रहा था, लेकिन यह अतीन्द्रिय ज्ञान एक साथ उसकी प्रवृत्ति होती है। एक ही समय के केवल ज्ञान के द्वारा संपूर्ण विश्व को जानता है, तो उसको क्रम क्रम से प्रवृत्ति करने की जरूरत ही नहीं है। एक साथ सभी वस्तुओं का ज्ञान होता है और सुख भी एक साथ अनंत सुख प्राप्त होता है। एक एक इंद्रियों का विषय भोग नहीं मिलता है, सब इंद्रियों के विषय भोग ही नहीं वहां पर वास्तव में देखा जाए तो सब इंद्रियों का एक साथ ज्ञान होता है, तो सुख भी सबका अपने आत्मा को जान करके है सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए सुख भी एक साथ अनंत प्रकट हो जाता है। तो एक साथ अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और मतलब कितना सुख है उनको, सुख की कल्पना करो, कितना आनंद सुख, कैसा होगा आनंद सुख। जो स्वर्ग के इंद्र, जो भूतकाल में जितने इंद्र हुए, अभी है वर्तमान में, आगे जितने इंद्र होंगे, उन सभी इंद्रों का सुख जोड़ दो। जितने भी चक्रवर्ती हो गए भूतकाल में, अभी है, आगे होंगे, उन सबके सुख को जोड़ दो। जो भी असुरेंद्र है, उनका जो सुख है तीनों कालों का, उस सबको सुख को जोड़ लो, तो होगा कि नहीं उतना सब आनंद, आनंद काल के सुख को जोड़ लो तो उतना सुख होगा। अतीन्द्रिय सुख उससे भी आनंद होना है। वास्तव में वो सुख, ये तो सब सुख ही नहीं, क्या जोड़ेंगे, सब विषयों को जोड़ेंगे तो अमृत तैयार होगा क्या? 10 विष को मिलाएंगे तो उसमें से अमृत तैयार होगा। तो ये सब सुखाभास है संसार अवस्था में। असुरेंद्र, सुरेंद्र, चक्रवर्ती सबका जो सुख दिख रहा है वास्तव में सुख नहीं हुआ, होता सही है, वो सुखाभास है। तो सुखाभास को जोड़ने से सुख कैसे होगा? तो इसलिए आनंद गुना कहना भी ये वास्तव में एक समझाने को है संसारी जीवन। वास्तव में सुख की जाति अलग है और ये सुख की जाति भी अलग है। इसलिए सबका जो भीतर भी जो सुख होता है उससे भी आनंद गुना सुख केवल ज्ञान में प्राप्त हो, केवल को प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। वास्तव में उस सुख की तुलना अमृत सुख से नहीं कर सकते, अतीन्द्रिय सुख से नहीं कर सकते। तो कैसा है वो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख नित्य है, युगकृत प्रवृत्ति, एक साथ उसकी प्रवृत्ति होती है, सभी का एक साथ सुख हो जाता है। और निप्रतिपक्ष, अब उनको कोई प्रतिपक्ष डर है क्या वहां पर? अब मुझे मेरा आनंद सुख नष्ट हो जाएगा, फिर मुझे दुख प्राप्त होगा, कुछ भी भीति नहीं, क्योंकि वहां पर दुख का अभाव ही हो, क्योंकि वेदनीय कर्म का ही अभाव हुआ है, तो वहां पर उस सुख का नाश नहीं होता है। यहाँ संसार अवस्था में वेदनीय कर्म ही सुख में बाधक होती है। तो इसलिए प्रतिपक्ष लेके अतीन्द्रिय ज्ञान भी उसके लिए अज्ञान कुछ बचा ही नहीं है, उसका प्रतिपक्ष कुछ है क्या? तो अभी उनको डर है क्या मेरा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, हानि वृद्धि हो जाएगी उसमें, ऐसा नहीं होगा। इसलिए वो आकुलता से रहित है, विप्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष से रहित है। ज्ञान के लिए अज्ञान नहीं है और अनंत सुख है, तो वहां पर दुख का अवलेश भी नहीं है। और कैसा है अतीन्द्रिय ज्ञान आप सुख अहानि वृद्धि, हानि वृद्धि से रहित है। समझो अभी हम किसी सांसारिक सुख का वर्णन करते होते हैं, यहाँ पर ऐसा सुख आपको देंगे, वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो सब पूरा सुख आपको लोगे को मिलेगा, उसमें हानि वृद्धि नहीं होगी। तुरंत आप बोलेंगे को हमें दे दो, लेकिन यहाँ पर अतीन्द्रिय सुख का विश्वास ही नहीं है, इसलिए उनको इतना सुख है, ऐसा सुख है, ऐसा ज्ञान है, इसका हमें श्रद्धा नहीं है, इसलिए इसकी इच्छा नहीं होती है, इसको प्राप्त करने का उमंग नहीं आता अंदर से। संसार के थोड़े भी सुख का वर्णन करो तो उसको प्राप्त करने का हमें मौका है, तो उसमें सुख भाषित होता है। इन सबके इंद्रियों के बिना और विषयों के बिना केवल आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख है, इस पर ही हमें श्रद्धा नहीं है। इसलिए आचार्य अपने को उस सुख को प्राप्त कराने के लिए, उत्साहित करने के लिए ये सब उसके विशेषण बता रहे हैं। ये सुख कैसा है और ये ज्ञान कैसा है, नित्य है, एक साथ प्रवृत्त है, प्रतिपक्ष से रहित है, उसमें हानि वृद्धि भी नहीं, कभी कम ज्यादा भी नहीं होगा। तो इसलिए
मुख्य विदित्वा, इसलिए ज्ञान और यह सुख मुख्य है, मतलब उत्कृष्ट है मुख्य में, इसलिए ज्ञानम सौख्यम च उपादेयम, इसलिए अमूर्तिक और अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। क्योंकि दोनों वस्तु आपको दिखाई, आप विचार करो ना इसमें कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। एक वस्तु स्वाधीन है, हमेशा रहने वाली है और सदा वैसी बनी रहने वाली, कम ज्यादा भी नहीं होगी, वो वस्तु चाहिए, उसकी गारंटी दे रहे हैं। और दूसरी वस्तु है उसकी गारंटी नहीं दे रहे, कह रहे कि नहीं ये तो जल्दी खराब हो सकती है, ये कैसी है वस्तु नष्ट होने वाली है और इसके द्वारा आप बहुत काम भी नहीं कर सकते हैं। तो उस दो प्रकार का मिश्रण होता है, 1000 का भी होता है, 10,000 का, 25,000 का भी होता है। दोनों वस्तु दिखाई आपको दुकान में, तो दोनों की उत्कृष्टता बेहतर बताया। आपके पास पैसे खरीदने के लिए तो कौन सी वस्तु लेंगे आप? अच्छी वस्तु। बोले कि ये वस्तु भले सस्ती मिल रही है लेकिन ये तुरंत खराब होगी, इसका क्या काम? तो पैसे जाने दो लेकिन अच्छी वस्तु दे दो। तो इसलिए आप पुरुषार्थ कर ही रहे, इंद्रिय सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। और वो तो ऐसा ही तुच्छ, विनाशी और पराधीन, हानि बुद्धि से, पक्ष से। और इधर अतीन्द्रिय सुख कहते हैं ना ईश्वर देश में, इतर चिंता ध्यान चेत रखे वाद्रियंताम विवेकिना। अब ये विवेक होता है यहाँ पर कि कौन सी वस्तु अपने को ग्रहण करना है। अच्छे बुरे दोनों के गुण दोष बताए, अब उसमें से हमें चुनना है कि कौन सी वस्तु हमें चाहिए। इंद्रिय सुख चाहिए तो होते रहो, फिर ये सब उसके साथ विशेषण आएंगे। और अतीन्द्रिय सुख चाहिए तो वो ऐसा मिलेगा आपको हमेशा के लिए, और कभी उसका प्रतिपक्ष भी नहीं होगा, हानि बुद्धि से नहीं होगा, ऐसा मिलेगा। तो उसमें से कौन सी वस्तु चुनना है? अनादिकाल से हमने आज तक इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख को ही चुना है और उसका सब प्रयत्न करके देखा है, फिर भी उससे हमें शांति नहीं मिली, हमारी आत्मता नहीं मिलती। अब एक बार इस वस्तु का प्रयोग करके देखो, अतीन्द्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख, तो संसार में क्या मिलेगा? तो संसार में भी आपको कुछ काल के लिए जब आत्मसन्मुख होंगे, अपने स्वाधीन होंगे, तो उस समय एक क्षण के लिए जो अतीन्द्रिय सुख मिलेगा उसी से आप टेस्ट कर पाएंगे कि हाँ वास्तव में अतीन्द्रिय सुख में कितना आनंद है और वह कैसा है। इसका आपने चख लिया कि फिर आपको अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए वो बाजार में जाते हैं, तो फल मार्केट में वो फल वाले बैठते, देखो बहुत मीठे हैं, थोड़ा सा चख के देखो। ऐसे या संसार में थोड़ा अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का स्वाद लेकर के देखो। वो कब मिलेगा? जब हम अपने शुद्ध उपयोग के द्वारा निज आत्मा को जानेंगे। तो जो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है उसमें जो शांति महसूस होती है, तो उसी से आप उस अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का श्रद्धान कर पाओगे। इसलिए सम्यक दृष्टि को ही इस अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का विश्वास होता है, क्योंकि उसने उसकी टेस्ट चखी है और उसके लिए फिर वो प्रयत्नशील रहता है। तो इस प्रकार हम चंद्राचार्य जी का हो गए दो है लभ्य उपयोग। तो वहाँ पर आत्मशक्ति है, आत्मा में शक्ति, जानने की शक्ति है, और जब उसके अनुसार चैतन्य का परिणाम होता है तो ये वो ज्ञान हो पाता है। अभी आपके पास शक्ति है लेकिन उपयोग है क्या वैसा नहीं है, तो ज्ञान पैदा नहीं होता है। तो आत्मशक्ति भी चाहिए और वैसा परिणाम भी चाहिए, तो उस ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसलिए जो स्वाभाविक चैतन्य आकार है, तो चैतन्य स्वरूप है, उसका जो परिणाम है उससे वो ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इसलिए शक्ति और जैसे लब्धि और उपयोग दोनों चाहिए तभी ज्ञान होता है। उसी प्रकार यह आत्मा में शक्ति है
और उसके अनुसार परिणाम होगा, तभी वो ज्ञान उत्पन्न होगा। स्वाभाविक अतीन्द्रिय स्वाभाविक चैतन्य आकारों जो परिणाम है उससे उत्पन्न होने वाला यह अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख है। उसकी सामग्री बताइए यहाँ पर, वहाँ सामग्री बताइए मूर्तिक शौचम के द्वारा और मूर्तिक इंद्रिय के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और यह अतीन्द्रिय ज्ञान किससे उत्पन्न हुआ है? एक अकेली आत्मशक्ति और उसके अनुसार जो परिणाम हुआ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसलिए वह आत्मायत है, आत्माधीन है, नित्य है, प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार का इंद्रिय सुख अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, इसलिए उसके लिए एक पुरुषार्थ करना चाहिए। इसकी टीका नकल पढ़ते जैसे ना चाहिए। अपने को देखिए, सो वस्तु यहाँ पर है और उस वो वस्तु को जानने के लिए जो उपयोग चाहिए वो उपयोग भी अपने पास है। तो फिर क्यों देर कर रही है? जानिए, चल रहे उपयोग स्वरूप अपने आत्मा को जानने की लगाई है। ज्ञान व आनंद से अपने को जानना है, जो अपना स्वरूप पता होना चाहिए। ये जो दिख रहा है वो मेरा स्वरूप नहीं है। जो ज्ञान और आनंद अंतरंग में भाषित हो रहा है यही मेरा स्वरूप है। ज्ञान और आनंद कहाँ से आ रहा है? इसका स्रोत कहाँ है? यही चैतन्य है, आत्मा प्रदेश इसका स्रोत है। इसी में से ज्ञान और आनंद आता है, क्योंकि इसी में ज्ञान और आनंद को भरा हुआ है। जिस वस्तु का आस्वाद लेंगे उसका ही स्वाद आएगा। मीठी वस्तु खाने से मीठा स्वाद आता है। अब इस अतीन्द्रिय वस्तु का स्वाद ले लो तो अतीन्द्रिय स्वाद, अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न होगा। इस आत्मशक्ति को ही कार्य अवलंबन करती है। यदि अपने आत्मा को जानेंगे तो अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न होगा। तो जानिए, मैं हूँ ही, मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ। मैं ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड हूँ। मैं शरीर नहीं, कर्म नहीं, कर्मोदय जनित अवस्था नहीं, नित्य एकत्व चैतन्य स्वरूप एकाकी हूँ, व्योममय हूँ। स्वरूप को सुनकर उस स्वरूप के द्वारा उस स्वरूपपन को जानिए। ज्ञान और आनंद जिसमें है, ऐसी वस्तु अंतरंग में प्रतिभासित हो रही है। ज्ञान और आनंद नहीं होता तो कौन जानता है, कौन अनुभव करता है? शुद्ध चैतन्य सत्ता स्व